आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। मैं कई दिनों से कई वीडियो में कारक प्रकरण को बता रही हूँ। आप लोगों को कई वीडियो के द्वारा मैं कारक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कारक के एक एक सूत्रों पर प्रकाश डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि अवश्य ही आप लोगों को अनुवाद बनाने आ जाएगा या कारक की जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। आज भी मैं अपादान कारक के ही एक वार्तिक को लेकर के आई हूँ। देखते हैं क्या है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिससे जुगुप्सा हो, जुगुप्सा माने घृणा, जिससे घृणा हो या जिससे विराम हो या प्रमाद हो यानी भूल हो, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब ध्यान से समझिए कि जिससे घृणा हो, क्या हो? जिससे घृणा हो, प्रमाद हो यानी भूल हो, विराम हो, उसमें जिससे घृणा हो, प्रमाद हो, भूल हो, विराम हो, उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। आइए वाक्य के द्वारा इसको समझते हैं। वह पाप से घृणा करता है। देखिए पहला वाक्य है, वह पाप से घृणा करता है। घृणा करना का संस्कृत होता है जुगुप्सते। किस चीज से घृणा कर रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिससे घृणा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। स्पष्ट है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पाप से घृणा हो रही है, तो पंचमी विभक्ति भी पाप में ही होनी चाहिए। देखते हैं इसका संस्कृत। सह पापात जुगुप्सते। पापात क्यों हो गया? जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम। इस वार्तिक के अनुसार जो है घृणा का वजह क्या है? पाप है। यानी जिससे घृणा की जा रही है वह पाप है, तो पाप की अपादान संज्ञा हुई और इसमें पंचमी विभक्ति लगा करके पापात बना दिया गया। दूसरा वाक्य, मोहन धर्म से विरत होता है। मोहन क्या है? धर्म से विरत होता है। अब यहां भी देखिए, मोहन विरत हो रहा है किस चीज से? धर्म से। किस चीज से विरत हो रहा है? धर्म से। नियम के अनुसार, जो हमारा नियम कह रहा है उसके अनुसार जिस चीज से कोई व्यक्ति या वस्तु जो है विरत होता है उसी में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, यानी उसी की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर धर्म से विरत होने की बात की गई है, इसलिए धर्म की अपादान संज्ञा होगी और धर्म में ही पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। देखिए संस्कृत, मोहना धर्मात् विरमति। देखिए
यहाँ पर धर्म से विरमित हो रहा है, विरत हो रहा है, इसलिए धर्म की अपादान संज्ञा हो गई और इसमें पंचमी विभक्ति लगा करके धर्मार्थ बना दिया गया। अगला उदाहरण है, वह अध्ययन से असावधानी बरतता है। वह अध्ययन से असावधानी बरतता है, यानी अध्ययन से भूल कर रहा है। वह अध्ययन से क्या कर रहा है? भूल कर रहा है, अध्ययन में कोई गलती कर रहा है, उसको भूल रहा है। अब देखिए इसका संस्कृत साध्ययनात् प्रमाद्यति। अब यहाँ पर अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई और इसी में पंचमी विभक्ति हुई। क्यों? क्योंकि इसी से असावधानी बढ़ती जा रही है, अध्ययन से ही असावधानी बढ़ती जा रही है। तो कह रहा है कि जिससे भूल हो, जिस चीज से आदमी भटक रहा है, जिस चीज से आदमी भूल रहा है, उसी में पंचमी विभक्ति होती है। तो उस नियम के अनुसार जो है अध्ययन में ही पंचमी विभक्ति हुई। अगला है, रमेश अधर्म से विरत होता है। यहाँ अधर्म से विरत हो रहा है, यहाँ भी क्या है? अधर्म से विरत हो रहा है। देखते हैं इसका संस्कृत, रमेश अधर्मात् विरमति। रमेश अधर्मात् विरमति, यहाँ पर अधर्म से वह विरत हो रहा है, इसलिए अधर्म की अपादान संज्ञा हुई और इसी में पंचमी विभक्ति होगी। यानी अधर्म में जब पंचमी विभक्ति हुई तो क्या बन गया? अधर्मात्। ध्यान दीजिए, अधर्म में पंचमी विभक्ति होने पर क्या बन गया? अधर्मात्। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिससे घृणा की जाती है, जिससे भूल की जाती है, जिससे विराम लिया जाता है, विरमित कहें तो ऐसा शब्द जहाँ पर आता है और जिससे यानी जिस चीज से घृणा है, जिस चीज से भूल है, उसी में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और आप लोग इसी तरह के और भी अनुवाद बनाइए, आप लोगों को अनुवाद बनाने जरूर आएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।